आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। पिछले एक हफ्ते में अगर हम बुलियंस की बात करें तो बुलियन में हमने काफी अच्छी वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट को मूव करते हुए देखा। हमने देखा अक्टूबर मंथ में जब इजराइल और हमास के बीच में जब लड़ाई हुई, उसके बाद हमने सोने चांदी में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। बट पिछले एक हफ्ते में ये तेजी मार्केट गवाता हुआ दिखाई दिया। जिस दिन से कोई नए अपडेट्स नहीं आ रहे हैं वॉर को लेकर, तो जो वॉर प्रीमियम था वो अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में भी गोल्ड हमने देखा $2000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में वापस एक तेजी बनी है, क्योंकि फेड चेयरमैन की जो स्पीच है और फेड मेंबर्स की जो स्पीच है वहां पे बताया जा रहा है कि आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ रहना चाहिए। नो डाउट सभी जन का मानना यह है कि 2024 के मिड से ही हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा डॉलर में और बॉन्ड यील्ड की तेजी की वजह से सोने और चांदी में ये हफ्ते में गिरावट रही है, जहां पे गोल्ड 0.25% की गिरावट के साथ 59,880 के करीब ट्रेड कर रहा है, या लगभग हम बोल सकते हैं 60 के नीचे आ चुका है। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ चांदी लगभग 70,500 के नीचे ट्रेड कर रही है। पिछले एक हफ्ते में सबसे इंपॉर्टेंट रहा है यूएस बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स। दोनों में ही हमने जो जंप देखा है, जिसके चलते सोने और चांदी दोनों में ही हमने गिरावट आते हुए देखी। फेड मेंबर्स ने Q3 के जो नंबर्स है उनको देखे चिंता जताया और आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए रहने की उम्मीद रखी है, जिसके चलते हमने गिरावट देखी है। नो डाउट रिसेशन की वरी अभी भी बने हुए हैं, जो गोल्ड को ज्यादा ही बड़ा फॉल दिखाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिजिकल मार्केट में अगर हम बात करें तो अभी भी इंडिया में और चाइना में कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि डिमांड उतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। नो डाउट इंडिया फेस्टिव सीजन के मोड में आ चुका है। सीएआईटी के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार करीबन 35 लाख शादियां है, जिसके चलते हम देखते हैं जब भी भाव में गिरावट आती है तो लोअर लेवल पे बाइंग भी वापस लौटते हुए देखने मिल जाती है। सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली हमने देखा कि सितंबर मंथ में भी 77 टन के आसपास का सोना बाय किया है, जबकि पीबीओसी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी कंटिन्यू सोने में निवेश बढ़ाया है। चाइना का भी जो गोल्ड कंजम्पशन है फर्स्ट 3 क्वार्टर का 2023 में, जहाँ पे हमने 7.3% का एक गेन आते हुए देखा। तो फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, बट टेक्निकली थोड़ा पुल बैक है, तो अगले हफ्ते के लिए सोने में गिरावट बढ़ सकती है। लॉन्ग टर्म डेफिनेटली तेजी है, बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है प्राइजेस लगभग यहाँ से 59,500 तक का लेवल गोल्ड या इंटरनेशनल में 1930 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी के अंदर भी टेम्परेरी हमें लगता है कि 69,000 तक का लेवल दिखा सकती है चांदी, जो इंटरनेशनल में $22 तक का लेवल बनता है। बट ये हफ्ते की गिरावट के बाद फिर हम लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं। तो ये हफ्ते में सोने और चांदी में साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। धन्यवाद।